दोस्तों, वृंदावन सिर्फ एक स्थान नहीं, यह वह भूमि है जहाँ प्रेम ने ईश्वर का रूप धारण किया, जहाँ हर कण में भक्ति है, हर पवन में राधा का नाम है और हर धड़कन में कृष्ण की मुरली की प्रतिध्वनि है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों कहते हैं यदि इस धरती पर कभी प्रेम ने स्वयं को प्रकट किया तो वे राधा के रूप में हुआ, और यदि ईश्वर ने कभी प्रेम को स्वीकार किया तो वह कृष्ण के हृदय में राधा बनकर बस गया। दोस्तों, यह कथा केवल राधा रानी के जन्म की नहीं है, यह कथा उस प्रेम की जो पूजा से भी ऊपर है और त्याग से भी महान। दोस्तों, बरसाने के समीप स्थित रावल ग्राम में राजा वृषभानु और रानी कीर्ति सुख समृद्धि से परिपूर्ण थे, परंतु उनके जीवन में एक मौन पीड़ा थी। वर्षों बीत गए, महल की दीवारें हंसी से गूंजती थी, पर आंगन सूना था। हर दिन हर रात्रि दोनों दंपत्ति ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु हमें संतान दो, ऐसी संतान जो केवल हमारी नहीं संसार की हो, जो प्रेम सिखाए, जो करुणा फैलाए, जो लोगों को जोड़ दे। उनकी प्रार्थना साधारण नहीं थी, उसमें स्वार्थ नहीं था, और जहां दोस्तों प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता वहां ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। एक प्रातः जब यमुना शांत थी और आकाश में सुनहरी आभा फैली हुई थी, राजा वृषभानु स्नान के लिए यमुना तट पर पहुंचे। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत प्रकाश पर पड़ी। वह प्रकाश सूर्य से भी कोमल था और चंद्रमा से भी उज्जवल। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, प्रकाश और तेजस्वी होता गया, और तभी उन्होंने देखा यमुना की लहरों के बीच एक दिव्य शिशु बालिका कमल की भांति प्रकट हो रही है। उस बालिका के मुख पर ऐसी शांति थी मानो सृष्टि का समस्त प्रेम उसी में समाया हो। राजा का हृदय भर आया। जैसे ही उन्होंने उस शिशु को गोद में उठाया, उनके जीवन की समस्त रिक्तता भर गई। वे समझ गए यह कन्या उनकी नहीं, यह संसार की धरोहर है। महल में प्रवेश करते ही मंगलवाद्य बज उठे। रानी कीर्ति ने जैसे ही उस कन्या को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू पीड़ा के नहीं, पूर्णता के थे। उसी दिन से बरसाने की भूमि धन्य हो गई। उस कन्या का नाम पड़ा श्री राधा। पर राधा साधारण बालिका नहीं थी। उनकी आंखें जन्म के बाद भी बंद रही। वैद्य आए, उपाय हुए, पर राधा मौन रही। और फिर एक दिन नंदगांव से नंद बाबा और यशोदा मैया अपने ललन कृष्ण को लेकर आए। जैसे ही कृष्ण को राधा के समीप लाया गया, एक चमत्कार घटा। राधा ने पहली बार अपने नेत्र खोले, और वह दृष्टि, वह केवल दोस्तों देखना नहीं था, वह पहचान थी। मानो आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। वही सब समझ गए, यह संबंध जन्म का नहीं, अनंत काल का है। समय बीतने लगा। राधा और कृष्ण यमुना तट पर खेलते, कदम वृक्षों की छाया में हंसते और वृंदावन को जीवंत कर देते। कृष्ण की मुरली जब बजती तो राधा का हृदय पहले सुनता। कहते हैं कृष्ण स्वर है तो राधा रस, कृष्ण चेतना है तो राधा अनुभूति। दोस्तों, वृंदावन की हर गली उनके चरणों से पवित्र हुई। हर गोपी जानती थी कृष्ण सबके हैं, पर राधा केवल एक है। जब कंस ने आतंक फैलाया और दैत्य वृंदावन पहुंचे तो भय फैल गया, पर राधा स्थिर रही। उन्होंने गोपियों से कहा, जहां प्रेम है वहां भय टिक नहीं सकता। यह राधा का बल था, शस्त्र नहीं, श्रद्धा। और फिर वह समय आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वियोग, जिसे संसार दुख कहता है, राधा ने उसे साधना बना लिया। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि राधा जानती थी प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। उन्होंने कहा, तुम जहां रहो मैं तुम्हारे भीतर रहूंगी। और दोस्तों, सच में कृष्ण मथुरा गए, पर वृंदावन में आज भी राधा का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा प्रेम है और प्रेम कभी जाता नहीं। दोस्तों, आज भी बरसाने की गलियों में यदि ध्यान से सुनो
तो राधे राधे की गूंज हृदय को भिगो देती है। राधा केवल देवी नहीं दोस्तों, वह संदेश है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। और इसलिए कहा गया है, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। दोस्तों अंत में बस इतना ही कहूंगी, यदि जीवन में प्रेम चाहिए तो राधा को समझो, और यदि जीवन में कृष्ण चाहिए तो राधा बनो। जय वृषभानु दुलारी, जय वृंदावन की महारानी, जय श्री राधे कृष्ण।